डीजे हल्डी और केजे हल्डी के मामले में मुख्तलिफ ख्यालात सामने आ रहे हैं। सदाए इत्तेहाद के मुजाहिद अली बाबा जी ने कुछ मसाइल पर बात की। चलिए जानते हैं क्या तफसीलात हैं। तो बाबा जी, अचानक आपका पलटवार हुआ। पहले एक बात, आप पैसों का मामला क्या हुआ बोलकर सवाल रखे थे। जी। अचानक से आप एक जगह पे पहुंचे, जाकर उनसे मुलाकात की, फिर एक अलग बयान सामने आया। इसकी क्या जरूरत पड़ी थी वैसे आपको अचानक पलटवार मारने की? नहीं, हकीकत क्या थी, मेरी और मकसूद इमरान साहब की जो है एक वजाहत करने की एक बात तय हुई थी। और जो है वो एडवोकेट सिराज जो है केस करतुम बिल्कुल जो हमारे यूट्यूबर्स का और मेरा और जो हमारे मतलब सिराज जी के नाम के ऊपर करने की जो बात हुई थी, तो हमारे एक भाई से मालूम पड़ा था कि ये जो है इसके पीछे जो मकसूद इमरान और इफ्तिखार कासमी हैं बिल्कुल, उस वजह से जो है बातें चीतें हुई थी। तो फिर मकसूद इमरान साहब क्या बोले, बाबा जी मैं और सिराज आप बैठ को मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, तो मैं आ जाओ करके उन्होंने मुझे इजहार करे थे। खैर मंगल के दिन की बात हुई थी, चाशुमा गुजरा, जुमेरात की बात है। इत्तेफाकन जो है हमारा जो एमएलए जो एस सी श्रीनिवास जो है उनके पीएस से मुलाकात हो रही थी। तो वहाँ पर जो है अपना एडवोकेट सिराज एंड ग्रुप और सादिक के लोग आए। उनके दिल में एक बात क्या रच रही थी बोले तो, जो क्लिप बना को बेच रहे थे उसके अंदर जो मेरे हमारे यूट्यूबर्स और मैं उनको बोल को करा रहा हूँ बोल को उनके दिमाग में एक बात थी, तो उसकी बात की वजाहत वो होना था। तो मैं बोले अभी जो बोल रहा है तू डायरेक्ट बोल, अगर तुझे कुछ नफरत है या तुझे कुछ बोलने की बात है तो तू सीधा तो बात करे, मकसूद इमरान पर बोले, दूसरे पर बोले, सीएम पर बोले, किससे बोलना बोल, लेकिन मेरे अल्फाज को तू दूसरों की तस्वीरें बना को डाल को मैं बोले जिसे जो कर को हमारे यूट्यूबर्स के ऊपर एक तरह से जो कन्फ्यूज पैदा करने की कोशिश करे, ये बुरा लग गया। और रही इस वजह से तो सादिक का भी जो सोचना था कि वो ये सोच रहा था कि मैं बोल को हमारे यूट्यूब पर से करा रहा हूँ बोल को, वो कुछ और सोच रहा था। तो ये बात गलत थी, तो इस वास्ते जो है उसकी वजाहत करना पड़ा। और रही दूसरी बात, ये जो मकसूद इमरान का जो मामला था तो उनकी मेरी तो सिर्फ एक केस के बारे में मामला थी। अब रही पैसा की बात है बीच के अंदर, तो पैसे का मामला ये हुआ कि मुत्तहद सिराज जो है हमारे, जब उनकी हमारी बैठक थी तो उन्होंने एक बात बोले कि अभी हमेशा जो है 5 साल से हमें सुनते आ रहे थे, 15 दिन में आ रही, महीने में आ रही, 2 महीने में आ रही, इतना बोलने के बावजूद तो खाली पैसा की बात इधर हो गया उधर हो गया, जबकि खुद खुबला रही तुम्हें मान लियो कैसा कर को बोल को ये जो हुआ ये गलत हुआ कर को बोल को, उन्होंने कैसा तुम्हें मनाती, जब तुम छोड़ा नहीं सकते तो मनाती कैसा कर बोल को, हमारे मुत्तहद सिराज जो बोलते बोलते जज्बात में वो अल्फाज उन्होंने निकाले थे। तो वो बात चल रही थी। इत्तेफाक जो है हमारी जगह हमें सही है। और रही जो कमेंट्स कर रही मेरे वास्ते, बहुत उनको मैं सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें मेरे वास्ते कमेंट करे सो। मैं अल्लाह का फ़कीर, मैं तुम्हारे बीच में आया 10 रुपये कोई माँ का लाल मुझे देखो नहीं, ना मेरा पेट्रोल, ना मेरी चाय, ना मेरा खाना। मैं तब भी जब से कांग्रेस हुकूमत बैठी तब से हमें हुकूमत के पीछे पड़ गए थे, और जिसे इस्तेमाल करना था पॉलिटिशियन को सबको इस्तेमाल करें। इसके अंदर रोशन बेग हो, डॉक्टर हमारा सैयद नासिर हुसैन हो एमपी, और उनके तरफ से बहुत बड़े रोल रहा इसमें। और जिसे बोलना था लोकल सबको हमें करते लगाते रहते, हमें कोई इनाम की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना दुख की बात क्या है, इतने दिन अच्छा समझने वाले को एकदम से जो है गलत जो समझने लगे, ये तुम्हें दिमाग से निकाल डालो। और 25 लाख की जो बात आई वो इस वजह से है कि जो इन्होंने बोल रहे थे कि ये तुम्हारा एमएलसी नसीर अहमद 1 करोड़ रुपए दिला को थे और 25 लाख रुपए ये कौन से पैसे बोले, तो जामीना कुछ इससे पहले हमें छोड़ा को ही वो, तो ये पैसे हम आना बोले तो फिर ले को दे डालो भाई को बोले, हम इसमें क्या गुनाह है। अब उन्होंने हमेशा क्या बताते थे, हमें बिना फैस के बिना रुपए के हमें कर रही बोलते थे। ठीक है, उनका पैसा मिलेगा तो क्या उनका तो एहसान कौम के ऊपर नहीं रहता। ये सिर्फ ये मेरी बात थी बोलने की पैसों के बारे में, और ये मुझे हक भी नहीं है जो जिससे पहले दिए पैसे उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे। क्यों बोले तो जितना पैसा आया वो हमारे सामने नहीं आया। जब हमारे सामने पैसा नहीं आया, हमें किसी को नहीं दिए, तो फिर हमें उनको पूछने का भी हमारा हक नहीं है।
इत्तेफाकन बोले ना, सिराज मतलब सिराजी जो बोले उसकी बात के ऊपर पैसे ये बारे भाई जो अगर लेकर रहे जिसके पास है वो पैसे गैर मजहब के आदमी दे डालो उससे, हमें हमारी कौम से ले लेंगे, चंदा मांग लेंगे तक बोले हमें। या अभी भी ये बात के ऊपर कायम हूँ। और ये भी बोले जो हलाल ही हैं वो दे डालो, नहीं तो फिर समझ जाओ। ये भी बोला, आज भी वो बात के ऊपर मैं कायम हूँ। समझ में आ रहा है? अगर हमारे जितने भी जो अब हैं उलमा का नाम लेना पड़ता है, इनके अंदर अगर जरी सी भी दूरअंदेशी होती तो एक साल जो रमजान का ज़कात या इकट्ठा कर लेते हैं ना, हमारे कौम किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं थी। हमें जो है कौम की फिक्र में बात करनी सो, और मुझे किसी से इनाम लेने की भी जरूरत नहीं। जब जितने हमारे अंदर जो हमारे भाइयां हैं उनकी तकलीफ को मैं समझता हूँ। इस वास्ते बोले कोई मुझे फोन आया, भाई तुम्हारे वास्ते दुआएं करे, मैं बोले अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह पाक हमारा दिमाग में डाला, हमने वक्त दिया, हमने सांस चला रहा, हमें हक बात बोल रहे हैं और बोलते भी रहेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह से जरी सी बात को लेकर अफवाह बना रही, नहीं, जरा परहेज करो। हाँ अच्छा बुरा बोला और भी बोलो, नो प्रॉब्लम। मुझे मेरी इज्जत मेरी दिलत मेरा अल्लाह के सामने, और जो कुछ कर रहा हूँ मैं खुदरत में कर रहा हूँ। सो आदमिया से मुझे कोई उम्मीद है ना मुझे उनकी परवाह है। समझ में आ रहा? ये मैं आवाम के सामने बात रख रहा हूँ। अब रही जो आज भी एक बात का दर्द है, परसों भी जो है सिराज को बोले तो कैसा भी खबला ले चलेगा, तो सिराज क्या करा, एक मियाँ भी उम्र दराज वाले को बोला, कोई एमएलए के ऑफिस में बोला, इन्होंने खुद बोल रही कि हम ना वो केस मान लो करको बोल को। हमें उनको समझाए, नको मत दरअसल सब्र करो, सब बाहर आ जा रही आ जाती, हमें सब आको ही। फिर ये 3 जने को जो बोले उनके वास्ते भी हमें बोल रही तुम्हें केस को बोलना नहीं, मजबूरी में बोल ले कि क्या बोल ले कि बोल ले, लेकिन हमें कर को नहीं, हमें बाल बच्चे की मोहब्बत में बोल ले कर को। उन्होंने शायद जो खबूल ली उनको भी बोल रही तुम्हें बात वापस ले लो करो। ये क्यों बहुत बड़ा इल्ज़ाम, हमें उनको भी पैगाम पहुंचा को ही। और जो है इंशाअल्लाह ताला अब हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल अदा कर ले को है। रोशन बेग भी अदा कर को ही, दूसरे भी अदा कर को ही। इससे पहले जो छुड़ाने के वास्ते मैंने सुन भाई सिराज के मुझसे सुनिया, एमएलसी नासिर ने 1 करोड़ रुपया देखो ही जो बेला के वास्ते। आज भी गलत बोलिया, जो जामीना के वास्ते इससे पहले जो छुटे, आज भी जो है मुझे 25 लाख रुपया वो हिसाब से ना मेरे कार रख डाली, किसी की वसीम लार का जेवर चले गए। तो बोले अगर सही रहता भाई तुम्हारे पैसे इनके पैसे दिला लो, क्या इसमें मेरी क्या खता है। अब रही मकसूद इमरान की बात, वो थे वजाहत सिर्फ केस के बारे में, मेरी मकसूद इमरान की और सिराज की, ये 3 लोगों की वजाहत थी। सो बीच में इत्तेफाकन ये सब मामला आया, तो ये लोग मिले तो ये सारे बातें हुए, और मैं अकेला भी नहीं गया, ये डीजे अली के लोग भी मेरे साथ में थे। समझ में आ रहा ना? मुजाहिद अली बाबा जाकर अकेला बैठकर माफी मांग पर नहीं आया। जो वजाहत थी वो वजाहत करना था, वजाहत करे। क्यों बोले तो हमारे यूट्यूबर्स के ऊपर बहुत बड़ी बातें आ रहे थे, उनके ऊपर बहुत खतरनाक इल्जाम जा रहा था। इस वास्ते मुझे सारी में वो लोगों को बोलना पड़ा, भाई अगर तुम्हें क्लिप बना को डालना है तो तुम्हें डायरेक्ट करो, मेरा सहारा कहीं को ले रही, मेरे खांधे पर कहीं को रखो चला रही। ये मैं उनको बोलना था, तो मैं यूट्यूबर के वास्ते बोलिया मैं, और उन्होंने भी करे सो गलत। आराम मेरा बयान डालना था तो उन्हें वायरल करना था, इसकी कोई पर नहीं। लेकिन तस्वीर के को डाले, वो इस कदर तस्वीर थे, वो एक तरफ इफ्तिखार खास में, एक तरफ मकसूद इमरान, नीचे उन्हें कौन उन्हें सिराज, बीच में मैं। कौन से यूट्यूबर को नहीं भाई, जो दाल कोई क्लिप आई और उसके बाद फिर कोसा कि 50,000 का कट्टा, वो क्या वो 50 लाख का कट्टा और डॉलर, ये सब जरूरत क्या थी भाई। हाँ मेरे अल्फाज अच्छे लगे तो डालना था, खाली अल्फाज डालना था। ये जो ऑर्डर कर को जो उन्हें आता सादिक मेरी चेहरा डाल रही, मेरी फोटो डाल रही, पूरे शहर में मैं बदनाम हो रहा हूं, तुम्हारे यूट्यूब पर डाल रही, ये क्या हो रहा भाई। इसके वास्ते मैं एक फसाद जो हो रहा था उसे खत्म करना था। इसमें हमारे यूट्यूबर्स की कोई भी बात नहीं है। और रही मकसूद इमरान के साथ बैठने की और बात करने की, वो हमारा क्यों बोले तो पहले हमारा 14 साल साथ में रहा इंसान, सदा इत्तेहाद के लिए काम करते रहे, 6 महीने से दूरी थी, तो कुछ बात है तो वो बात के हिसाब से हाँ। रही बात
जो जामा मस्जिद के अंदर बोली वो बात में से जरा भी हटको नहीं, वो अपनी जगह कायम है, ये भी अपनी जगह कायम है, सारी चीज अपनी अपनी जगह पर कायम है। लोगों में अगर कोई कंफ्यूज फैली तो मैं इसे क्या भी नहीं कर सकता, और मैं किसी के वास्ते आको भी नहीं हूं, मैं आई हूं अल्लाह उसके रसूल के रजा के वास्ते। मैंने मेरी टीम ही है सदा इत्तेहाद की, हमें जितना फाइट करी जितना कर ले को गई, ना हमें आवाम को दिखाना चाह रही, ना आवाम से वाहवाहगिरी वापस लेना चाह रही। हमारा मकसद सिर्फ है, हमारे कौम के ऊपर आफत आ गई है, हमें इत्तेहाद वाले लोग हमें कौम के वास्ते खड़को ही 15 साल से यह मसला हल नहीं हो रहा, इस वास्ते हमें जो है एकदम कूदे इस वास्ते कि इन्होंने जानबूझ को कैसा कबूल कर ले रही, इनके बच्चों के ऊपर एक ब्लैक लिस्ट लग जाए, यह नहीं होना अगर को हमें ऐसा, वरना कौन लायर क्या करया, कौन लायर क्या ले लिया, हमने गरज ही नहीं है। हमें किसी के बारे में भी आको जो है इसे इतने पैसे दो, इसे हमें जिम्मेदारी लेती, ये भी हमें बोले नहीं। लास्ट वीडियो में भी एक बार जो है शाह वलीउल्लाह में हजरत हमारे ज़ैनुल आबिदीन साहब क्या बोले, एक बड़ा अमाउंट आपको है तो वो एक जगह अमानत है, इतना उन्होंने बोले थे, वो उनको मालूम है किसके पास है, हमारा नाम भी नहीं लिया हमने उसका जरूरत भी नहीं है। पैसे के बारे में मैं बात करने का राइट नहीं है हमने, बोले जो मजबूरी बताया तो बोले जो आजू बाजू बड़े थे ना, जो जिम्मेदारी थे, जो इमरान साहब दूसरे सभी दिला दो लो पैसे का, क्या गलत बोले हमें, उसका हिस्सा नहीं खत्म हो रहा था ना, जो बोलता फ्री मैं अब तक करिया को बोल को। अब जैसा कि पूरी कौम के ऊपर उन्होंने एहसान करे जैसी बात हो रही थी, फिर उनके पीछे चले गए तो उसका एहसान खत्म ना, ये तो बोलिया। आज भी हमने क्या भी जरूरत तो नहीं है, आज भी हमें ज़कात कलेक्ट कर डालो कई करोड़ रुपया हो जाते हमने, चंदा दूर की चीज, मस्जिद दूर की चीज, सब दूर की चीज, कहां दूर अंदेशी नहीं थी हमारे कौम में, हमारा रहनुमा में कुरान में नहीं है कि गर्दन छुड़वाने को ज़कात का पैसा इस्तेमाल करो कर को, खर्चदारों को खर्च देने का कुरान में हुक्म नहीं है। ये तो सारा दुख है ना हमना मकसूद इमरान से कुछ लेना है, ना दूसरों से लेना है, ना दूसरों की परवाह भी है। कौम की बात है, कौम की बात कर रही, इंशाअल्लाह थे हैं और हमें रहेंगे, पूरे आने तक भी साथ में रहेंगे। Your support is important. Please don't forget to subscribe.